वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 8 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नीट में अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो 2024 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 2 एप्लीकेशन पे और एक स्पॉन्टेनिटी पे। 23 में एक ही क्वेश्चन आया है, 22 में एक आया है, बाकी 21 में, 20 में और 19 में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस चैप्टर से एवरेज मान के चलेंगे तो हम लोग 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन, वो ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है Q प्लस डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है Q प्लस डब्ल्यू इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसीलिए इसके हम लोग चेंज की बात करते हैं, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये स्टेट फंक्शन है। पूछा है कौन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। Q हीट, ये पाथ फंक्शन है, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। H माइनस टी एस, जो H माइनस टी एस है, ये गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, इसीलिए हम लोग इस केस में भी डेल्टा जी निकालते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेट फंक्शन है, सेकेंड एंड थर्ड नहीं है। तो हमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो डी पार्ट होगा, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट फंक्शन नहीं है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर है तो हीट एक्सचेंज जीरो होगा। ठीक है, ए लिक्विड इज स्टार्ड विथ ए पेडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेल्टा ई, डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू पूछा है। तो डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू की वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन के, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, तो इसमें डेल्टा ई और वर्क डन ये जीरो नहीं होगा। तो Q जीरो होगा, डेल्टा ई और W इक्वल होगा, जीरो नहीं होगा, जो कि ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट हो गया और इसका डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल इक्वल है। तो वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी जीरो है, तो वर्क डन जीरो। ठीक है, टेम्परेचर रेज्ड हो रहा है 298 से 308 केल्विन, 10 केल्विन का इंक्रीज हो रहा है। हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, कितना है 500 जूल। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Q, W और डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू जिसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, तो डेल्टा यू Q प्लस W होता है। तो डेल्टा यू, Q की वैल्यू 500 जूल है और वर्क डन जीरो है, तो डेल्टा यू 500 आएगा। तो Q और डेल्टा यू इक्वल होगा, क्योंकि W की वैल्यू जीरो है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? 500 जूल के। तो Q और W 500 जूल, Q और W नहीं, डेल्टा U और Q इक्वल होगा। तो डेल्टा U और Q देखो किस में इक्वल है, डेल्टा U और Q बी पार्ट में इक्वल है 500 और वर्क डन जीरो, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन का क्वेश्चन है और मैच करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट सेकेंड पार्ट। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका थर्ड पार्ट। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, फोर्थ पार्ट। एडियाबेटिक जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो ए का 2, बी का 3, देखो यहाँ से आ रहा है, ए का 2, बी का 3, डी पार्ट हो गया, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 केल्विन, फ्रॉम प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर्स टू 10 एटमॉस्फेयर। P1 की वैल्यू 20 है, एटमॉस्फेयर ATM, P2 की वैल्यू 10 ATM है। आंसर कैलोरी में है, और R की वैल्यू कैलोरी में 2 दिया है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए -2.303 nRT, नंबर ऑफ मोल वैसे 1 दिया हुआ है,
log बेस 10। अगर वॉल्यूम होता तो V2/V1 करते, लेकिन प्रेशर दिया है तो P1/P2 करेंगे। तो -2.303, नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में 1 मोल दिया है, R की वैल्यू 2 दिया है, टेम्परेचर 298, log बेस 10 P1 20 है और P2 10 है, तो ये कैंसिल होकर 2 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, तो 2.303 इंटू 2 हो गया 298 इंटू 0.3010, ये जूल में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास -4 जूल नहीं आएगा, कैलोरी में है, आर की वैल्यू हमने कैलोरी लिया है तो ये जूल नहीं कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है सॉल्व हो गया -413.14 कैलोरी। तो -413.14 कैलोरी, देखो कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। पॉजिटिव भी है लेकिन ये निगेटिव होगा वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, Which amongst the following option is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy? Change in enthalpy और change in internal energy का फॉर्मूला पूछा है। तो डेल्टा एच हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, उसी से सॉल्व होके आता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये आ रहा है बी पार्ट में, डेल्टा एच डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिखते हैं प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर वॉल्यूम कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन? इसमें वर्क डन मैक्सिमम हो रहा है। तो वर्क डन जो होता है ये होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। तो वर्क डन मैक्सिमम किसका होगा, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा एरिया पीवी कर्व का ए में है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा, ये देख के ही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में सीपी और सीवी का रिलेशन पूछा है, तो हमें प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो सीपी और सीवी का डिफरेंस आर के इक्वल देखो सी पार्ट में है। एक और रिलेशन होता है सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सी वाला पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, तो एडियाबेटिक कंडीशन है तो हीट एक्सचेंज 0 होगा। क्यों 0 है, तो जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें दिया है क्वेश्चन में फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर, Q इक्वल्स टू 0 वाला देखो ऑप्शन कितने हैं, एक ये है एक ये है, ये दोनों तो कट गया। अब ए एंड डी में देखेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 का मतलब है वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। प्रेशर ही 0 है तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 एक ही है, डी पार्ट करेक्ट होगा। अब डेल्टा टी भी बोला है 0, क्यों, डेल्टा ई होता है Q प्लस डब्लू, तो Q 0 W 0, डेल्टा ई 0 हो जाएगा। अब डेल्टा ई होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, सी भी कभी 0 नहीं हो सकती है, तो 0 क्या होगा डेल्टा टी, तभी ये 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी भी 0 होगा, तो डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जो कि हमने ऊपर देखा भी था क्वेश्चन में। तो अब इसके लिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दिया है। ठीक है, टू 10⁻² मीटर क्यूब, वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट 300 केल्विन अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रेशर दिया हुआ है, वर्क डन जो है डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी से, उससे भी निकल जाता है लेकिन उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग माइनस पी डेल्टा भी निकालेंगे। माइनस प्रेशर का वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में दिया है, इंटू डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 10⁻² और इनिशियल है 10⁻³ ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ गया -10⁻⁵ इंटू 10⁻² कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10⁻⁻1 दैट इज़ 0.1 बचेगा, और ऐसा यूनिट जूल है तो ये जूल में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ में हमने मिस्टेक किया, 10⁵ है, यहाँ पे माइनस लिख दिया, ये गलत हो गया, तो प्लस होगा, तो 10⁵ इंटू 10⁻⁻2 माइनस 10⁻³ हो गया, 1 माइनस 0.1 0.9 हो गया, तो 0.9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 जूल आ जाएगा, तो 900 जूल सी पार्ट में है, सी पार्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन आर एज सोन इन द फिगर। ठीक है, और इसमें ए से बी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, ए सी जो है एडियाबेटिक, ए से सी में एडियाबेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। अब इस ग्राफ में देखो, फर्स्ट ऑप्शन ग्राफ से जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन टी सी टी ए जो है ए से सी वाला ग्राफ, और ए से सी एडियाबेटिक है, ए सी वाला जो है एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक का मतलब है हीट एडियाबेटिक, तो हीट एक्सचेंज जीरो होगा, क्यू की वैल्यू जीरो। अब क्यू जीरो है तो डेल्टा ई क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, मतलब डेल्टा ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। ठीक है, ये मतलब एडियाबेटिक जो हमारा प्रोसेस होता है जो कि एसी में दिया हुआ है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो इसीलिए जो वर्क डन है एक्सपेंशन का वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है डेल्टा ई क्या होता है, एन सी भी डेल्टा टी, एन और सी भी कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा टी डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर जो है क्या होगा, टी सी की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, टी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये उल्टा दिया है इसीलिए इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें वही पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो क्वेश्चन है 12 में, फॉर ए रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर लिक्विड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स सारे लिक्विड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मोस्ट एप्लीकेबल। डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन देखते हैं। डेल्टा एच होता है डेल्टा ई या डेल्टा यू जो लिखें प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे लिक्विड हैं, कोई गैस है ही नहीं, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो, तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ई, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 में क्या बोला गया है देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर, चेंज इन वॉल्यूम दे दिया है। डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस एज, डेल्टा ई की वैल्यू हमें पूछा गया है। ठीक है, तो डेल्टा ई जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो डेल्टा ई का वैल्यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल फाइनल सेम होगा, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो। अब डेल्टा टी अगर इसमें जीरो है तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, तो डेल्टा ई की वैल्यू जीरो हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 में फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है N2 गैस होता है, 3H2 गैस है, 2NH3, डेल्टा H की वैल्यू, तो डेल्टा एच का अभी हमने फॉर्मूला देखा है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो डेल्टा एच डेल्टा ई के टर्म में ही हमें निकालना है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट में दो गैस है, रिएक्टेंट में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 - 4 हो गया -2, तो डेल्टा एच की वैल्यू अब यहाँ से बताओ, डेल्टा ई प्लस -2 आर टी, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो गया प्लस माइनस माइनस डेल्टा ई -2 आर टी, तो डेल्टा ई -2 आर टी बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन और रिएक्शन इंथैल्पी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दिया हुआ है डेल्टा एच स्टैंडर्ड, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। व्हाट इज इंथैल्पी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए कितना इंथैल्पी चेंज होगा, हमें दिया है 2H2 गैस प्लस O2 गैस से 2H2O गैस बन रहा है, और इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -483.64 किलो जूल है। ठीक है, अब वाटर का डिकम्पोजिशन करना है, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। 2H2O गैस जो है डिसोसिएट होगा 2H2 गैस प्लस O2 गैस में, तो डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 483.64 किलो जूल। अब दो वाटर मॉलिक्यूल से
डिसोसिएट हो रहा है तो इतनी वैल्यू होगी पॉजिटिव। हमें क्या पूछा है 1 मोल वाटर, तो 2 मोल से इतना, तो 1 मोल से क्या होगा पर मोल अगर निकालेंगे तो 2 के साथ में दिया है, 1 के लिए निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 64/2 किलो जूल। अब ये पर मोल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो +241.82 देखो किसमें डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हेस लॉ का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन दिया है। पहला, कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ CO2 बना, डेल्टा H की वैल्यू। कार्बन हाफ O2 के साथ CO, डेल्टा H की वैल्यू। CO हाफ O2 CO2 से डेल्टा H की वैल्यू। हेस लॉ का हम लोग यही एग्जांपल भी लेते हैं। तो देखो सेकेंड और थर्ड को अगर ऐड करो तो देखो CO कैंसिल, हाफ O2 1 O2, इधर CO2 बचेगा। तो इक्वेशन 1 कैसे आ रहा है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 से, 2 प्लस इक्वेशन 3 से आ रहा है। तो इक्वेशन 1 का जो इंथैल्पी है x किसके इक्वल होगा y प्लस जेड। हेस लॉ पे बेस्ड है, मतलब ये एक स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, चेंज इन इंथैल्पी ऑलवेज सेम होगी। तो x इक्वल्स टू y प्लस जेड, सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया है, स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन बाद में ही लिखो या पहले लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाटर के लिए कितना दिया है 40.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी डेल्टा H दे दिया है, डेल्टा E की वैल्यू पूछा है ऑफ सेम टेम्परेचर पे, ये भी किलो जूल पर मोल में। तो हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG क्या होगा वेपोराइजेशन के लिए, वेपोराइजेशन में क्या होता है H2O लिक्विड से H2O गैस बनता है, यही होता है। तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट में एक गैस, रिएक्टेंट में एक भी गैस नहीं है तो 1। अब ये वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा E निकल जाएगा। डेल्टा E क्या होगा, इसको इधर कर दो, डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा H दिया है 40.66 माइनस डेल्टा NG 1। अब ये जो है किलो जूल पर मोल में, तो जूल पर मोल में हमारे पास R की वैल्यू होती है 8.314। अगर किलो जूल करेंगे तो 1000 से डिवाइड, इनटू टेम्परेचर कितना दिया है क्वेश्चन में 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 273 प्लस 100 373, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो ये आ रहा है 40.66 माइनस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.10। तो ये आ गया हमारे पास 5, ये तो 6 ही रहेगा, ये 510 है ना, ये 6 रहेगा, ये 5, ये आ गया 37। तो 37.56 किलो जूल पर मोल। तो 37.56 देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।